नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा और फाइनेंस जगत के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी 3 ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे कि आपका जो सिविल स्कोर है वो 100 पॉइंट्स बढ़ेगा और वो भी गोली की स्पीड से। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी 3 ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिससे कि आप अपने सिविल स्कोर को 100 पॉइंट्स तक बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं और वीडियो पर भी लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर मेरा सिविल स्कोर कम है, तो आप मुझे बताइए मैं अपने सिविल स्कोर को कैसे बढ़ा सकता हूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि आप अपने सिविल स्कोर को 100 पॉइंट्स तक किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, जिन 3 ट्रिक्स की मैं आपको बात करने वाला हूं, ट्रिक नंबर 1 जो है उससे आपका जो सिविल स्कोर है वो 18 पॉइंट्स तक बढ़ेगा। जी हाँ, 18 पॉइंट्स तक आपका जो सिविल स्कोर बढ़ सकता है। अब मैं यहाँ पे 20 पॉइंट क्यों नहीं बोल रहा, 30 पॉइंट क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि यहाँ पे जो आपको इंफॉर्मेशन दी जाए वो बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बिल्कुल सही। तो मैंने आए तक जो मैक्सिमम इंक्रीज देखा है इस ट्रिक से वो 18 पॉइंट्स तक का ही देखा है, तो इसलिए मैं आपको 18 पॉइंट्स बोल रहा हूं। ट्रिक नंबर 2 जो है वो है जी आपके सिविल स्कोर को 24 पॉइंट्स तक बढ़ा सकती है। ये ट्रिक्स भी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी आपका जो सिविल स्कोर है वो काफी तेजी से बढ़ता है 24 पॉइंट तक। लेकिन सबसे लाजवाब ट्रिक जो है ना वो दोस्तों वो ट्रिक नंबर 3 है, जिसमें कि आपका सिविल स्कोर जो है वो 58 पॉइंट्स तक बढ़ जाता है। तो इन तीनों ट्रिक्स को मिला के आपका जो सिविल है वो 100 पॉइंट्स तक इजिली बढ़ जाएगा। तो अब कई बार क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारा सिविल स्कोर ना 730 है, तो हमें 750 चाहिए, क्रेडिट कार्ड लेना है, सिर्फ 20 पॉइंट्स बता दो कि कैसे बढ़ेगा। तो सिंपली क्या है कि आप इस ट्रिक को यूज करेंगे, आपका सिविल जो 20 पॉइंट्स तक बढ़ जाएगा। और अगर मान लीजिए कि ऐसा केस है जिसमें कि आपका सिविल स्कोर जो है वो 680 के आसपास है और कई बैंक्स जो है वो आपको लोन देते हैं या क्रेडिट कार्ड देते हैं जब आपका सिविल 700 या 750 के बीच होता है, तो आप क्या करिए, आप इस ट्रिक को यूज करेंगे तो आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर ज्यादा कम है, जैसे मान लीजिए कि आपका सिविल जो है वो 650 है, तो दोस्तों अगर आप इन तीनों ट्रिक्स को मिला के यूज करेंगे तो आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 तक बड़े आराम से पहुंच जाएगा। अब देखिए ट्रिक नंबर 1 जिससे कि आपका सिविल 18 पॉइंट्स तक बढ़ेगा वो क्या है, वो ऑप्शन है दोस्तों बाय नाउ पे लेटर। अगर आपने ये ऑप्शन नहीं सुनी तो मैं आपको यहां पे अभी डिटेल में बता देता हूं, अगर सुनी है तो हो सकता है आपने उसको अभी तक यूज ना किया हो। बड़ी ही जबरदस्त टेक्निक है ये। आज की डेट में दोस्तों काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि Amazon है या फ्लिपकार्ट है, आपको ये वाली ऑप्शन वो दे रहे हैं कि आपको अगर कोई भी चीज परचेज करनी है तो आप आज परचेज करिए, पेमेंट आप कल को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक मोबाइल फोन की जरूरत है, तो मोबाइल फोन आपका है जी 10,000 रुपीज का, तो 10,000 रुपए अभी आपके पास है, लेकिन आपने क्या करना है, पे लेटर ऑप्शन को यूज करना है, जिसमें कि आपको 30 डेज तक इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिलता है। जी हाँ, 30 डेज तक आपको क्रेडिट मिलेगा इंटरेस्ट फ्री, और 30 डेज के बाद अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पेमेंट कर देते हैं विद इन 30 डेज तो फिर उस केस में आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। अब इससे हमारा सिविल स्कोर जो है वो कैसे बढ़ता है दोस्तों, जब आप पे लेटर ये ऑप्शन को यूज करके किसी भी चीज को बाय करते हैं तो ये एक तरह का आपका छोटा सा लोन माना जाता है। अब इसका मतलब जैसे आपने मोबाइल लिया 10,000 रुपए का, तो 10,000 का क्या बन गया, आपका लोन। अब ये जो लोन है ये आप क्या करोगे, आप रीपे कर दोगे। कितने दिनों में रीपे कर दोगे, रीपे आप कर दोगे इन 30 डेज। आप एक बार उनकी टर्म्स एंड कंडीशन देख लेना, कई बार 45 डेज तक भी होता है। आपने रीपे कर दिया 30 डेज में, तो जब आपने ये रीपे कर दी पे लेटर वाली ऑप्शन, ये आपके सिबिल रिपोर्ट के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने एक लोन लिया था जी 10,000 रुपए का, लेकिन आपने पे कर दिया 30 डेज के अंदर। तो यहां से आपकी जो सिबिल रिपोर्ट है ना वो इंप्रूव होती है और आपका जो सिबिल है वो इंक्रीज होता है, आपका सिबिल जो है वो ऊपर जाता है। अब क्योंकि आपने 30 डेज के अंदर ही पेमेंट कर दी, कोशिश करिए 15 दिनों के अंदर ही पेमेंट कर दी, 20 दिनों के अंदर ही पेमेंट कर दी, तो जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपका जो सिबिल है वो 18 पॉइंट्स तक, तो मैंने देखा है दोस्तों सिर्फ इस एक ऑप्शन से ही ऊपर चला जाता है। तो अगर आज आपके पास पैसे हैं, पैसे ना पे करिए, पे लेटर के ऑप्शन को यूज करिए, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट को यूज करिए और उससे आप अपने सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि हमारा ट्रिक नंबर 2 कौन सा है जिससे कि हमारा सिविल स्कोर 24 पॉइंट्स तक बढ़ेगा। इसके बाद ट्रिक नंबर 3 आएगी दोस्तों, जिससे कि आपका सिविल स्कोर 55 पॉइंट्स तक बढ़ सकता है। अब यहां पे इस ट्रिक के अंदर क्या है, इस ट्रिक में दोस्तों ये जो ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं ये भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है। इसमें आप अपने सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हैं बाय अवेलिंग
ए प्रीपेड कार्ड। अब मुझे ना बहुत सारे लोग हैं जो कि बोलते हैं कि सर मेरा सिबिल स्कोर कम है, मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा, क्या करें। देखिए, आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है जब आपका सिबिल स्कोर इस रेंज के अंदर होता है। अगर आपका सिबिल स्कोर जो है वो लेस देन 700 है तो फिर आपको क्रेडिट कार्ड के अंदर रिजेक्शन मिलता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप क्या करिए, प्रीपेड क्रेडिट कार्ड की तरफ मूव करिए। अब प्रीपेड क्रेडिट कार्ड क्या है? देखिए दोस्तों, प्रीपेड क्रेडिट कार्ड जो है ना, आप समझ लीजिए कि आपको अपने सेविंग अकाउंट के अंदर, सेविंग अकाउंट के अगेंस्ट मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आपके सेविंग अकाउंट के अंदर ऑलरेडी ही 5,000 रुपए पड़े हुए हैं और आप उन 5,000 रुपए को अभी यूज नहीं कर रहे और ना ही आप उसकी एफडी करवाना चाहते हैं, ठीक है जी। तो आप क्या करिए, आप बैंक में जाइए और बैंक को बोलिए कि मुझे एक प्रीपेड क्रेडिट कार्ड की जरूरत है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक कहेगा कि कितने पैसे आपने अपने क्रेडिट कार्ड के अंदर डलवाने हैं। अब मान लीजिए कि आप कहते हो कि मैंने 3,000 रुपीज डलवाना है, तो बैंक क्या करेगा, आपसे 3,000 रुपये लेकर आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू कर देगा और जिसके अंदर की 3,000 रुपये डाल दिए बैंक ने। अब आप क्या करिए, उस क्रेडिट कार्ड को यूज करिए अलग अलग जगह पे, जैसे कि बिल की पेमेंट में आप उसको यूज कर सकते हैं, राशन खरीदने में आप उसको यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करनी है आप उसको यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, रिचार्ज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है जी, छोटे छोटे के लिए। अब यहां पे क्या है कि आपके जो क्रेडिट कार्ड लिया वो ऑलरेडी ही क्या है, वो प्रीपेड है। तो यहां पर डिफॉल्ट का तो कोई चांस ही नहीं है। यहां पर आपका सिविल स्कोर जो है वो मैटर ही नहीं करता है। जितना मर्जी सिविल स्कोर हो, आपको वाला क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा क्योंकि पैसे तो आपने पहले दे दिए हैं। तो जैसे ही आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज करना शुरू करेंगे ना, वो क्रेडिट कार्ड भी आपकी सिविल रिपोर्ट के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। और जब आपकी सिविल रिपोर्ट के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा तो वो दिखाएगा कि आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड चल रहा है और आप उसकी जो पेमेंट है वो क्या कर रहे हैं, वो टाइमली कर रहे हैं, क्योंकि पेमेंट तो हमने पहले ही कर दी है, जिससे कि दोस्तों आपका सिविल स्कोर जो है वो काफी तेजी से ऊपर जाता है। तो इस ट्रिक से मैंने जैसे कि आपको बताया 24 पॉइंट्स तक आपका जो सिविल स्कोर है वो बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो पर बने हो तो ट्रिक नंबर 3 को मत छोड़िएगा, क्योंकि ट्रिक नंबर 3 के अंदर जो है वो आपका सिविल स्कोर बहुत ज्यादा पॉइंट से बढ़ता है। जैसे मैंने को बताया 58 पॉइंट्स तक अब आपका सिविल स्कोर जो है वो बढ़ने वाला है इस ट्रिक के हिसाब से। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है सिविल स्कोर से रिलेटेड तो कमेंट करके मुझे बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर मेरे साथ जुड़िए, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए, ट्रिक नंबर 3 क्या है। ट्रिक नंबर 3 जिससे कि आपका सिविल स्कोर काफी तेजी से 58 पॉइंट तक बढ़ेगा, वो है दोस्तों कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। अब देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन जो है वो कैसे आपके सिबिल को बढ़ाता है। मान लीजिए कि आपको किसी चीज की जरूरत है घर पे, फॉर एग्जांपल कि आपको जरूरत है जी वॉशिंग मशीन की जरूरत है, ठीक है, या मान लीजिए कि आपको फ्रिज की जरूरत है या टीवी की जरूरत है, या फिर से मैं यहां पे ले लेता हूं कि आपको मोबाइल फोन की ही जरूरत है। अब मोबाइल फोन मान लीजिए कि आपने जो लेना है 10,000 रुपीज का है। पे लेटर ऑप्शन की बजाय अगर हम मोबाइल फोन को बाय करते हैं ईएमआई पर, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आज की डेट में ईएमआई के ऑप्शन हमें दे रही हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, ठीक है, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं बजाज फाइनेंस की जैसी। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली बजाज फाइनेंस पे जाना है और उनको ये बोलना है कि भैया मुझे मोबाइल फोन खरीदना है, लेकिन मोबाइल फोन मुझे ईएमआई पर लेना है। तो वो सिंपली क्या करेंगे, वो आपको बोलेंगे कि कितनी ईएमआई। अब आप उतनी ईएमआई बोले जितनी देर में आपने अपना सिबिल बढ़ाना है। मान लीजिए कि मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे मेरा सिबिल जो है ना वो बढ़ना चाहिए 2 मंथ्स के अंदर, तो मैं उनको बोलूंगा कि भैया मेरी ना 2 ईएमआई आप बना दीजिए, तो थोड़ा सा इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो मान लीजिए कि आपकी जो ईएमआई है वो बन गई जी 5600, इतनी ईएमआई मान लीजिए कि आपकी बन गई। आपने क्या करना है, पैसे तो ऑलरेडी आपके पास थे ही, आपने क्या करना है, टाइमली इन ईएमआई की पेमेंट कर दी। यहां पर आपने एक ईएमआई पे करी, यहां पे आपने दूसरी ईएमआई पे करी। अब दोनों ईएमआई जो है ना वो आपके सिबिल रिपोर्ट के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगी कि आपने क्या किया था, आपने लोन लिया था या फाइनेंस करवाया था, ड्यूरेबल लोन था, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम ली थी आपने, और जब आपने कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लिया, कोई भी चीज आपने परचेज करी, आपने उसकी पेमेंट किस प्रकार से करी, क्या उसके अंदर कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो है ये भी आपके सिविल स्कोर में रिफ्लेक्ट होंगी, सिविल रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होंगी। दोस्तों, मैंने इस जो ऑप्शन आपको बताई ट्रिक नंबर 3 ड्यूरेबल लोन वाली,
इसका मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। 58 पॉइंट्स तक मैंने सिविल बढ़ता जो है वो देखा हुआ है। तो आप इन तीनों ऑप्शंस को दोस्तों जरूर ट्राई कीजिए। उन सभी ट्रिक्स से ही आपका जो सिविल स्कोर है वो अप टू 100 पॉइंट्स इजीली बढ़ जाएगा। अगर इन ट्रिक्स को यूज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश